हाय फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 56 लेबर्स हायर करता है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को ख़त्म करने के लिए 14 डेज़ में। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर क्या करना चाहता है, वो ना कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करना चाहता है 8 दिनों में। तो अब उसके लिए उसको ज़्यादा लेबर चाहिए, तो वो कितनी लेबर हायर करेगा 8 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए, वो हमने निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी होता है M1D1T1 अपॉन W1, M2D2T2 अपॉन W2। M1 क्या होता है, मैन, D जो होते हैं वो डेज होते हैं, ये टाइम कितने घंटे काम किया, वैसे ही सेम। और ये W1 पहले वाला वर्क और ये दूसरा वाला, ऐसा फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, वो निकलता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ, पहले सेंटेंस में देखो कि पहले में क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, वो कितना दिया है 14 डेज़ का। टाइम हमें दिया है 14 डेज़ का, राइट। और एफिशिएंसी भी दी हुई है, कितने लेबर्स जो हैं काम कर रहे हैं 14 डेज़ में और काम को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब टोटल वर्क कैसे निकला हमारा 14 डेज़, और कितने 14 डेज़ में कितने लेबर जो है कर रहे हैं ख़त्म, 46 मैन या 56 लेबर या 56 मैन जो है वो मिलके 14 डेज़ में जो है पूरा के पूरे काम को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू, दूसरा सेंटेंस पढ़ो, इफ़ द कंस्ट्रक्टर वांट्स टू कंप्लीट दैट कंस्ट्रक्शन वर्क इन 8 डेज़। अगर कंस्ट्रक्टर चाहता है कि मैं अपना काम 14 डेज़ की बजाय 8 डेज़ में कंप्लीट करूं, ठीक है, तो कितनी लेबर्स को वो ज़्यादा हायर करेगा, पहले तो इतनी थी, इसमें और कितनी लेबर्स जो है वो ऐड करेगा जिससे जो है उसका काम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56 पहला और प्लस कितनी ऐड करेगा जिसको हम एक्स सपोज करेंगे, मतलब लेबर मतलब मैन, मैं यहाँ एम से डिनोट करूँ मैन लेके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 8, तो ये भी तो टोटल वर्क हुआ। ये देखो एफिशिएंसी कितनी लेबर्स है और ये टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, बस ये बनाना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये मैन और मैन कट गया, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, राइट। तो 14 इंटू 7 कितना हुआ, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7, 8 9, 98 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 56 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 98 माइनस 56, हमारे पास क्या आ गया 42। मतलब 42% जो है उसको और चाहिए 8 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो फिर ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा आपको ये वाला भी। तो क्वेश्चन दूसरा क्या बोलता है, अ सर्टन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले टोटल वर्क देखेंगे। तो देखो मैन तो दिए नहीं है, तो उसको हम एक्स से सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, और कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 60 डेज़ में, है ना। तो एक्स मैन आ गया हमारे पास, एक्स एम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, एक्स एम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क, ये एक सेंटेंस से निकला। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो, अगर यहाँ पे 8 मैन जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं, 8 मैन मतलब इसमें ज़्यादा, एक्स प्लस 8 मतलब मैन आ जाएंगे, एक्स में ज़्यादा 8 मैन ज़्यादा आ जाते हैं, तो काम जो है वो 10 दिन कम ख़त्म होगा। पहले वाले जैसे 60 दिन में ख़त्म हो रहा था, इससे 10 दिन कम में काम ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब 50 डेज़ में ख़त्म होगा, 50 डेज़ में ख़त्म होगा। ये भी टोटल वर्क आ गया, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम मतलब डेज दिए हुए हैं ना यहाँ पे 60 डेज़, और ये एफिशिएंसी एक्स मैन, और यहाँ पे भी टोटल वर्क किसके बराबर, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क ही होता है बस। अब सॉल्व करना आना चाहिए। ये मैन और मैन यहाँ से कट गया, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 60x इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 50x प्लस 5 8 जा 40, है ना। तो ये क्या बन गया मेरे पास 5 8 जा 40, राइट, हाँ 400 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे 60x, ये माइनस 50x इधर चला गया, ये 400 एज इट इज़, ये क्या आया 10x 400। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40। यही तो हमने निकालना था। क्या बोला है उन्होंने कि कितने नंबर ऑफ मैन जो थे वो ओरिजिनली थे, तो ओरिजिनली कितने मैन थे, तो जिसको हम x सपोज करके चल रहे थे, तो x मेरे पास आ गया ये 40। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए होगा।